राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक घर के सामने से नारद जी निकल रहे होते हैं। जब नारद जी वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ की जो माता जी होती हैं वे पूछती हैं, हे महात्मा जी, आप ये बताएं कि मेरी बहू के संतान सुख कब होगा? तब नारद जी उस बहू का हाथ देखकर ये बताते हैं कि इस जन्म में तो बहुत दूर की बात है, इसके आने वाले 7 जन्म में भी इसको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। इतना सुनकर उसकी माताजी जो है वो परेशान हो जाती है। चलो जी, नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर सौभाग्य से वहाँ पर एक दूसरे संत आ जाते हैं और वह कहते हैं कि जो मुझे एक रोटी देगा उसके घर में मैं एक बेटा दूंगा। इतना कहकर आवाज़ लगाते हैं तो वह माता जी आती हैं, कहते हैं, संत जी आप खाना तो पेट भर पेट खा लो, लेकिन जो सत्य नहीं हो सकता उसका क्या फ़ायदा है। जब हमारे घर में कोई संतान नहीं हो सकती तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपको खाने की तो लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तब संत कहते हैं, माता जी ऐसी बात नहीं है, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह माता जी उन्हें पेट भर खाना खिलाकर वहाँ से विदा कर देती है। वह संत जी कहते हैं, तुम्हारे घर में पुत्र होंगे तथास्तु कह के वहाँ से चले जाते हैं। जब फिर कभी नारद जी दोबारा आते हैं तब देखते हैं 7-8 साल बाद जब नारद जी दोबारा आते हैं उस गली में, तब नारद जी देखते हैं और उसी घर के बाहर से वह उस माता जी को बुलाते हैं खाने के लिए। तो माता जी उस बालक जो है वहाँ से घर के अंदर से वह एक बालक आता है और माता जी कहती है, हे नारद जी, हे मुनि जी, यह वही बालक है, उसी बहू का बालक है जिसको आप कहते थे तुम्हारे साथ तो इस जन्म में तो बहुत दूर की बात है, अगले 7 जन्म में भी कोई संतान सुख नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो नारद जी दौड़े दौड़े भागे भागे विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी अपने सिंहासन पर बैठे अपने शेष नाग वाली सैया पर बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और वो वहाँ पर वही संत जो है उनके पाँव के पास बैठे होते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ये कैसे कलयुग है? ये कैसे हो सकता है कि जिस बहू के क्रम में कोई बच्चा नहीं था उसके तो 7-8 जन्म में 7 बालक हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? तब नारद जी को भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जाओ नारद, किसी से मेरे लिए कलेजा मांग कर लाओ। नारद जी दौड़े दौड़े जाते हैं, सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, उन्हें कहीं भी कलेजा नहीं मिलता। फिर अंत में नारद जी उसी संत के पास जाते हैं जिस संत ने उस बहू को बालक होने का आशीर्वाद दिया था। तब वह जो संत है वह खुशी खुशी अपना कलेजा निकालकर विष्णु जी के लिए दे देता है। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास उस संत का कलेजा लेकर आते हैं तब वह आकर क्या चमत्कार देखते हैं, आप जरा सोचो, क्या चमत्कार देखते हैं? नारद जी यह देखते हैं कि भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनके चरणों में वही संत बैठे हैं जिन्होंने अपना कलेजा निकाल कर दिया था। फिर नारद जी देखते हैं और हैरान होते हैं और फिर प्रभु की तरफ देखते हैं, फिर संत की तरफ देखते हैं और फिर हैरान होते हैं। तब भगवान विष्णु जी उसे कहते हैं, नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, जो इंसान प्रभु भक्ति के लिए अपना कलेजा तक निकाल के दे सकता है तो उसके कहे हुए वचन सत्य क्यों नहीं हो सकते? तब जब इसने उस बहू को बेटे होने का आशीर्वाद दिया तब तो इसके वचन सत्य होने चाहिए। जब इसने मेरे लिए अपना कलेजा निकाल के दे दिया, आपको इस कहानी से क्या मिलता है?
क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे कर्मों में जो लिखा है वे हमें मिले या ना मिले। कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि हम अपने कर्मों से, अपने कलम से अपने भाग्य लिखते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप अपने हाथ में अपनी किस्मत लिखी थी। उसने अपने समय में चाकू से अपने हाथ में ऐसी कट लगा दिया था, ऐसा चाकू मारा था अपने हाथ में कि उसके भाग्य की रेखा ही बदल गई थी। इसी प्रकार हम भगवान के जप तप से, भगवान के सिमरन से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे उस संत के जो वचन है वह सत्य हुए, हो सकता है हमारे भी भाग्य में बदलकर सुंदर सुंदर और सौभाग्यवती और सौभाग्य बन जाए और हमारे किस्मत में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो जाए। आपको वीडियो कैसी लगी है और इससे आपको क्या शिक्षा मिली है? कोई ज़रूरी नहीं है हम किस्मत को पकड़ के बैठ जाएं। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब हम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हम भगवान का सिमरन, प्रभु सिमरन तो कर ही सकते हैं। उस ईश्वर के ऊपर अपने जीवन की डोर छोड़कर देखो, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। अगर यह कहानी, यह कथा आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।